चाय में शैम्पू डालते ही आप चौंक जाएंगे। आपकी बहुत बड़ी परेशानी मिनटों में हल होने वाली और सब्जियों को देर तक ताज़ा रखने का एक नुस्खा शेयर करूंगी। अगर आपके हाथ पांव पर भी ऐसे फंगस बन जाती है, हाथ पांव गल जाते हैं, तो उसका आसान इलाज शेयर करूंगी। दाल चावलों को लंबे अरसे तक महफूज करने का तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। और अगर आपके पास भी दराज से स्टक हो जाते हैं तो आप खुद ही उसे ठीक कर सकते हैं। गर्मियों में मटके मटके पानी पीकर भी आपकी प्यास नहीं खत्म होती, तो एक गिलास से आपकी प्यास खत्म करने का तरीका शेयर करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गर्मियां हैं तो सब्जियों को ताज़ा रखना बहुत ज़रूरी भी होता है और बहुत मुश्किल भी लगता है, लेकिन आज मैं आपके साथ ऐसी एक ट्रिक शेयर करने वाली हूं कि बगैर फ्रिज के आपकी सब्जियां महीनों तक ताज़ा रहेंगी। आपने एक साफ कपड़ा ले लेना है और उसे सादा ताज़ा पानी से आपने भिगो देना है। अच्छे से उसे निचोड़ लें ताकि सारा ही पानी खुश्क हो जाए, सिर्फ गीलापन उसमें बाकी रहे। तो आपकी जितनी भी सब्जियां हैं उसके ऊपर आप फैला दें। आपके टमाटर हों, आपके खीरे हों, या कोई ऐसी सब्जियां जो हम फ्रिज में नहीं रख सकते, फ्रिज में जगह नहीं होती या फ्रिज अवेलेबल नहीं होता, तो इस तरह आप लंबे अरसे तक सब्जियों को ताज़ा रख सकते हैं। दाल चावल को कीड़ा लगने से महफूज रखने का एक आसान और आजमूदा तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मानसून है, गर्मियाँ हैं, जिसकी वजह से जितनी भी ग्रोसरी होती है, खुश्क किस्म की, चावल हो, दालें हों, चने हों, इसमें कीड़ा बहुत जल्दी लगता है। स्पेशली चने जो मीठे होते हैं तो इसको कीड़ा लग जाता है, अंदर से इसे बिल्कुल खोखला कर देता है और हमें बहुत बाद में पता चलता है कि इसमें सुसरी कीड़ा लग गया है। तो उसको बचाने के लिए आपके साथ आसान और बहुत सस्ता नुस्खा शेयर करने वाली हूँ। ये बोरिक पाउडर है जो आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाता है। ये आप ले आएंगे 120 रुपए का, तकरीबन आधा किलो ये आपको मिल जाता है किसी भी मेडिकल स्टोर से। तो ये आपके बहुत सारे काम आ सकता है। ये वही बोरिक पाउडर है जो आंखों को वॉश करने के भी काम आता है और बाज़ औक़ात ये कैरम भी खेलते हैं हम इससे, और इसे कॉकरोच वगैरह मारने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब आपने इसे डालने के लिए कोई मलमल का कपड़ा ले लेना है, या इस तरह के जो बैग्स होते हैं, फाइबर बैग, आपने उसे कट करके इस तरह थोड़ा सा पीस ले लेना है। उसमें आपने इस पाउडर को डाल देना है, फिर आपने धागे के साथ इसे एक पोटली फॉर्म में ले आना है। तो ये जो बोरिक पाउडर है इसे आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट की निस्बत आप इस तरह पोटली बनाकर डालेंगे, काम तो उसी तरह करेगा, लेकिन आपको दालों को बहुत ज़्यादा वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास ज़्यादा मिकदार में दालें हैं, चावल हैं, खुश्क तरकारियाँ हैं, तो आप उसमें 2-3 लेयर ये डाल सकते हैं। इस तरह लंबे अरसे तक आपकी दालें महफूज रहेंगी, इसमें सुसरी नहीं लगेगी, कीड़ा नहीं लगेगा, सुंडी पैदा नहीं होगी, और आप इस तरह अपनी खुश्क दालों को, चावलों को लंबे अरसे तक महफूज कर सकते हैं। ये तरीका आप गंदम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा मिकदार में गंदम है तो आपने इसी तरह 2-3 पोल्टियाँ उसमें डाल देनी है। अब गर्मियाँ हैं तो हमारे हाथों की उंगलियों के दरमियान जो हिस्सा होता है वो गल जाता है, फंगस हो जाती है, ड्राइनेस आ जाती है, और ये बहुत तकलीफ देह होता है। अगर आपकी पाँव के फिंगर्स के दरमियान भी हो फिर तो चप्पल पहनना भी बहुत मुश्किल होता है, पानी के काम करना भी बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए अगर आप महंगे महंगे इलाज कराकर थक गए हैं तो आपने हल्दी ले लेनी है, वही आंबा हल्दी जो हर घर में मौजूद होती है, आपने चुटकी बराबर वो ले लेनी है। उसमें आपने कोकोनट जो ऑयल होता है मिक्स कर लेना है। ये जो दोनों चीज़ें का मिक्सचर है ये इस फंगस के लिए बहुत मुफीद है। आपको किसी भी मेडिकेटेड क्रीम की ज़रूरत नहीं है, आप इसको आसानी से, आपकी अगर फिंगर्स के दरमियान में है, पाँव के है, या बच्चों के साथ अक्सर होता है, उनकी नेक के दरमियान, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके दरमियान ये हिस्सा जो होता है वहाँ फंगस अटैक्स हो जाते हैं, या फिर वो हिस्सा गल जाता है, नरम पड़ जाता है पसीना आने की वजह से। तो इस तरह जहाँ भी आपको लगे, बच्चों को, बड़ों को, कहीं भी फंगस अटैक हुआ हुआ है, जगह गल गई है, तो आप वहाँ पर इस जो भी रेमेडी हमने बनाई है इसको लगा सकते हैं। ये 100% इफ़ेक्टिव है और आपको ये फ़ायदा भी देगी, और ये नेचुरल है क्योंकि ये जो हल्दी होती है ये एंटी फंगल, एंटीबायोटिक जो प्रॉपर्टीज़ रखती है, तो इससे जितनी भी फंगस वगैरह है वो भी ख़त्म हो जाती है, जितने भी बैक्टीरिया जर्म्स होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। कोकोनट में ये खासियत है कि वो बहुत जल्दी हील करता है, तो आपकी बॉडी बहुत जल्दी हील हो जाती है, और ये जितना भी आपको ये बीमारी वगैरह ये ख़त्म हो जाती है। स्पेशली ये बुज़ुर्गों को होती है, छोटे बच्चों को होती है। छोटे बच्चों के मुख्तलिफ पार्ट्स जो होते हैं वो अगर रैशेस वगैरह भी लग जाती है पैम्पर वाले एरिया में, वहाँ भी आप इसको लगा सकते हैं। इस तरह के जो ड्रॉर होते हैं, स्पेशली जो किचन का ड्रॉर होता है, वो स्टक हो जाते हैं। थोड़े अरसे बाद इनके साइड्स पे जो रेलिंग सी लगी होती है ये ख़राब हो जाती है, जाम हो जाती है, इसमें जंग लग जाता है, तो फिर दराज को खोलना बंद करना बहुत मुश्किल होता है। आपके किसी किस्म के भी ड्रॉर हैं, अगर आपके ड्रेसिंग के हैं या रूम के हैं, तो आप वहाँ पर साबुन लेकर तो इस एरिया पे लगा लेंगे, जो रेलिंग वाला एरिया वहाँ आप लगा लेंगे, तो
ये ड्रॉअर है, ये आसानी से खुलेंगे, एक फिंगर के इशारे से ये खुलेंगे और बंद होंगे। गर्मियाँ हैं तो बहुत ज़्यादा पानी पीने पर भी प्यास ख़त्म नहीं होती। बाज़ औक़ात हम बहुत ठंडा पानी पीते हैं जिसकी वजह से मज़ीद प्यास लगती है। आपको नॉर्मल पानी पीना चाहिए, और पानी पीने का ऐसा तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि सिर्फ़ 1 गिलास से ही आपकी प्यास ख़त्म हो जाएगी। आपको बहुत ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाज़ औक़ात बहुत पानी पीने की वजह से हमारा दिल भी ख़राब हो जाता है और हमारा पेट भी फूल जाता है, लेकिन प्यास है कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। तो प्यास के लिए आपने घटाघट कभी भी गिलास को नहीं पीना, बल्कि आपने 1 गिलास लेना है और उसको एक-एक सिप करके पीना है, पानी को चूस-चूस कर पीना है, ताकि 1 गिलास आपने 5 मिनट के अंदर ख़त्म करना है। और आप आजकल गर्मियाँ हैं तो अपने रिमाइंडर लगा लें कि हर घंटे के बाद आपने 1 गिलास पीना है और 5 मिनट के अंदर उस गिलास को ख़त्म करना है, और इंशाल्लाह आपकी प्यास ख़त्म हो जाएगी और ये पानी आपके जिस्म को लगेगा भी, हाइड्रेट रखेगा। 1 लहसुन का टुकड़ा और 2 लौंग से आपकी बहुत बड़ी परेशानी हल होने वाली है। जो आपके दांत काले हो जाते हैं, स्पेशली छोटे बच्चों के, या कोई गुटखा तंबाकू का इस्तेमाल करता है तो उनके दांतों के दरमियान कालापन आ जाता है, तो आपने 2 लौंग को अच्छे से पीस लेना है। एक जो लहसुन का जवा है उसको छील के आपने कूट लेना है, और थोड़ी सी हल्दी आपने डाल देनी है। इसमें अब आपने मस्टर्ड ऑयल इतना डालना है कि ये पेस्ट की फॉर्म में बन जाए। इन चारों चीज़ों को आपने अच्छे से मिला लेना है। अब आपके दांतों पे जहाँ भी काले निशान है, टार्टर है, उसको आप रब करेंगे तो इंस्टेंट रिजल्ट आप इंशाल्लाह खुद देखेंगे। चाय में शैम्पू डालते ही आपकी बहुत बड़ी परेशानी हल होने वाली है। आपने पानी को अच्छे से बॉईल कर देना है, उसके बाद आपने काली पत्ती, जो चाय पत्ती होती है, वो डाल देनी है। 1 चम्मच आपने किसी भी अच्छे ब्रांड की पत्ती डालकर इसको अच्छे से पका लेना है, ताकि इसका जितना भी एक्सट्रैक्ट है पानी में निकल आए। अब ये कहवा सा बन जाएगा, इसको आपने नीचे उतार देना है। अब आपके पास लेमन हो तो हाफ लेमन इसमें आपने स्क्वीज़ कर लेना है। लेमन डालते ही आपका जो कहवा चॉकलेटी कलर का था वो ऑरेंज कलर में तब्दील हो जाएगा। फिर आपने जो भी शैम्पू आप अपने बालों पर लगाते हैं वो शैम्पू आपने ले लेना है, हस्ब ज़रूरत जितना भी आप इस्तेमाल करते हैं इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। आजकल इस मौसम में, बरसात के मौसम में, जहाँ और बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, हमारे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, फ्रिज़ी हो जाते हैं, डैंड्रफ का मसला हो जाता है, बहुत ज़्यादा पसीने की वजह से हमारे बाल जो हैं कमज़ोर पड़ जाते हैं, टूटने लग जाते हैं, और बहुत ज़्यादा इसमें डैंड्रफ हो जाती है। तो इस सब के हल के लिए ये बहुत बेहतरीन है, जिससे आपके बाल एकदम स्मूथ सिल्की हो जाएंगे, डैंड्रफ, बाल गिरना ख़त्म हो जाएंगे, फ्रीजीनेस, ड्राइनेस ख़त्म हो जाएगी, और आपके कलर भी बालों का ब्लैक और शाइनी हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।